अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं डॉक्टर ए अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जब भी कोई सियासी मंजरनामा तब्दील होता है तो सबसे पहले जनाब मुख्तलिफ टॉक शोज पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मुइशत की बात करते हुए सुनते हैं। तो जनाब इसी तरह आज रात लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ताजर बरादरी ये कहते हुए नजर आई कि जनाब मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है और महंगाई की जो शर्रा है जो बतलाई जा रही है वो उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा है। और मुल्क के अंदर जनाब बिजली महंगी होती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ चलाना मुश्किल हो गया है और उसके अलावा जनाब कर्जे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस किन्होंने की, बहुत अहम शख्सियात हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गौहर एजाज एक बहुत बड़ा नाम है, वो थे, और इसके साथ साथ एहसन तनवीर जो कि पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट जिसके जनाब मोहसिन नकवी के ये वज़ीर थे, और इन्होंने जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बतलाया कि जनाब फील्ड मार्शल ने एशिया टाइगर बनकर उभरे हैं, जिस तरह से जंग को फतह किया, और अब ताजर बरादरी की बारी है, वो भी एशिया टाइगर बनकर दिखाएंगे। बिजली महंगी हो रही है जिसकी वजह से जनाब फैक्ट्रियाँ चलाना मुश्किल हो गया। ये जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत की जो पंजाब गवर्नमेंट है उनकी शायद नींदें हराम हो जाएं। और इस वक्त दूसरा जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर ही मोइन कुरैशी जो कि अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि कल हम जनाब अगले मंगल को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाहर एहतजाज करेंगे। खान साहब से अगर मुलाकात नहीं करने दी गई तो उसके जनाब अडियाला जेल का हम रुख करेंगे। इसी तरह जो केपी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं वो भी कहते हैं कि हम इस बार जनाब जो हमारा धरना है वो जारी रहेगा और अडियाला जेल के बाहर ये सिचुएशन हम पैदा करेंगे। और उसके साथ दूसरी जो खबर है, सुहेल वड़ाई साहब ने कुछ दिन पहले एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी जो तरमीम है उसको मंजूर करवाने के हवाले से जो भी रुकावट बनेगा उसको हटा दिया जाएगा, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासतदान हो। तो जनाब अगर इन डॉट्स को आपस में अगर आप मिलाएंगे तो आप किसी और जानब चले जाएंगे, चूँकि इस वक्त के जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत ज़्यादा तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। चंद दिन बहुत अहम है, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा तब्दील होती हुई नज़र आएगी। इसी तरह फवाद चौधरी ने भी जनाब ये एक ट्वीट की, कहते हैं आईनी अदालत और पीसीओज के जो जजेस हैं उनमें फ़र्क क्या है। चूँकि आपने देखा कि अरशद शरीफ का जो केस है वो अब जनाब आईनी अदालत में चला गया है, उसमें क्या आईनी पहलू हैं जिसको वहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो इस वक्त जनाब अदलिया भी बेबसी का मंजर पेश कर रही है। जितने भी केसेस हैं, खान साहब का जो केस है जिसमें मुलाकात के हवाले से उनको इजाज़त दे दी गई थी लेकिन फिर भी उनको उनके लीडरान वज़ीर आला केपी और उनके बहनों को खान साहब से अभी तक मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये जनाब आज की सूरत हाल है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, आवाज़ों को जनाब बंद किया जा रहा है। सोराब जो siyaset.pk के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ साथ और भी 2 जर्नलिस्ट को इस वक्त जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उनकी आवाज़ें बंद की जा रही हैं। तो इस वक्त बड़ा ही जनाब घुटन ज़दा माहौल है, आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मुल्क के अंदर खामोशी जो है ना वो अपनाने की कोशिश की जा रही। तो इतनी ज़्यादा जनाब इस मुल्क के जहाँ जमहूरियत हो, जहाँ एक मुआशरा परवान चढ़ रहा हो, तो वहाँ पर आवाज़ों का बंद होना अच्छा नहीं है।